हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, फाइनली चुनाव आयोग ने एसबीआई से मिली इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी को पब्लिश कर दिया है। यानी आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर देख पाएंगे किस पार्टी को कितना चंदा मिला है और किस पार्टी को किसने चंदा दिया है। ये सारी जानकारी आपको अवेलेबल करा दी गई है। एक बार फिर से इसमें भी मोदी जी विजयी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मोदी जी की बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी बन के इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में उभरी है। ये सारी जानकारी आपको इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू मिल जाएगी देखने को। तो आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पर देख पाएंगे, ये सारी जानकारी पब्लिश कर दी गई है। तो क्या क्या दे रखा है, किस पार्टी को कितना चंदा मिला, इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि आपको आपके सामने अगर आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको दो पीडीएफ्स मिलेंगी। दो पीडीएफ मिलेंगी। पहली पीडीएफ में आप देख पाएंगे जो जितने भी बायर हैं, जितने भी क्रेता हैं जिन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे हैं, तो उसमें आप देख पाएंगे किसने कितने बॉन्ड खरीदे हैं। दूसरी पीडीएफ में आप देख पाएंगे कि दूसरी पीडीएफ है तो उसमें आपको पार्टी का नाम मिल जाएगा, किस पार्टी को कितना मामला यानी कितना फंड मिला है। तो ये दोनों पीडीएफ देख पाएंगे। अगर हम बात करें जो सबसे ज़्यादा डोनर यानी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदने वाले, तो दो लोग हैं। टॉप इलेक्ट्रल बॉन्ड, ये हमें सोशल मीडिया से मिली जानकारी के अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं, तो फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विस, इस पार्टी ने, ये जो कंपनी है, इसने लगभग 1368 करोड़ रुपये आप देखें, बहुत बड़ी राशि होती है। इतने के ये इन्होंने क्या खरीदे हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड परचेज किए हैं। दूसरी, अगर दूसरे नंबर पर हम बात करें तो मेगा इंटरप्राइजेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, तो इसने 980 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे हैं। यानी ये दो कंपनी हैं जो सबसे बड़ी परचेसर बनी है इलेक्ट्रल बॉन्ड की। आप देख पाएंगे इसी तरीके की आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, तो आप उसमें देख पाएंगे किस पार्टी ने कितना बॉन्ड मिले हैं और किसने दिए हैं। तो इन्होंने ये भी लिखा है, इट इज़ बिगेस्ट स्कैम इन इंडिया। इंडिया का बहुत बड़ा स्कैम माना जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ट्वीट करके बता रहे हैं कि जिसने इलेक्ट्रल बॉन्ड परचेस करे हैं और पार्टी को चंदा दिया है, तो उसे बड़े बड़े मोदी जी ने ठेके दिए हैं। ऐसा हमने ही सोशल मीडिया के माध्यम से हमें पता लग पा रहा है। दोस्तों, ये थी जानकारी जिसने इलेक्ट्रल बॉन्ड परचेस करे हैं, सबसे बड़े परचेसर की बात। अब हम बात करें पार्टी की बात, पार्टी वाइज किसने इलेक्ट्रल बॉन्ड किसे मिले हैं। तो ये इस तरीके की लिस्ट किसी ने तैयार की है, सोशल मीडिया द्वारा ये बताई गई है। तो जो सबसे बड़ी पार्टी एक बार फिर से बन के उभरी, इलेक्शन में तो उभरती है, तो इसमें भी ये सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है बीजेपी। लगभग 46.74% क्या हुए इलेक्ट्रोल बॉन्ड से फंड इनमें जमा हुआ। यानी आधे में बीजेपी अकेले और आधे में जितनी पार्टी रह गई है सारी। अगर हम इन्हें पैसों में बात करें तो आप देख पाएंगे 11,562 करोड़, 11,562 रुपए की का फंड किसे मिला है, बीजेपी को मिला है। किससे, इलेक्ट्रोल बॉन्ड के थ्रू। आप देख पाएंगे बहुत बड़ी राशि है। अगर हम टोटल फंड की बात करें तो आप देख पाएंगे टोटल फंड है, इकाई धाई आप गिन भी नहीं पाएंगे, इतना आपको दिख रहा है। वहीं हम बात करें दूसरे नंबर पर टीएमसी है, तो इसे 13% इलेक्ट्रोल बॉन्ड से फंड मिला है, जो अगर हम रुपये में बात करें तो 3214 करोड़ रुपये ये होते हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 11.39 ये मिले हैं परसेंट इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू फंड मिला है। ये लगभग अगर पैसों की बात करें तो 2818 करोड़। यानी बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी बन के उभरी है इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू। आप देख पाएंगे बीजेपी का ये बहुत बड़ा स्कैम लोग मान रहे हैं। अब ऐसा है या नहीं है, आपके सामने है, ये सारी चीज़ें कोई कहने वाली बात ही नहीं है। तो देख पाएंगे बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी बन के उभरी है। इसके अलावा आप उन पार्टी और पार्टियों को भी देख पाएंगे। तो इसकी पीडीएफ आप चुनाव की वेबसाइट है, इस पर जाकर आप डाउनलोड कर पाएंगे। वहाँ से आपको एक एक चीज़ पता लग पाएगी कि किस पार्टी को कितना चंदा मिला है और किसने दिया है। सारी कंपनी के नाम है। अगर कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति विशेष ने फंड जो इलेक्ट्रल बॉन्ड परचेज करें तो उसका भी इसमें नाम दिया गया है। तो आप दोनों पीडीएफ देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अलग अलग लोग अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। जैसे कि मेगा इंजीनियरिंग, आपको मैंने बताया था, इसने बहुत बड़े काफ़ी राशि के बॉन्ड्स खरीदे हैं। तो लिखा है 11 अप्रैल को इन्होंने ये जो सोशल मीडिया से जानकारी मिली है, मेगा इंजीनियरिंग कॉर्पोरेट बॉन्ड ने बीजेपी के करोड़ों से चंदा दिया और मेगा इंजीनियरिंग को 1440 करोड़ रुपये का ठेका मिला। वाह मोदी जी वाह। तो आप देख पाएंगे इन्होंने ये खबर भी मेंशन करी है साथ में। तो मेगा इंजीनियरिंग बीट्स L&T बैग 14,400 करोड़। थाने बोरीवली ट्विंस टनल प्रोजेक्ट का इन्हें काम मिला है 400 करोड़ का। और ये अपने आप में जो बहुत बड़ी कंपनी बन के उभरी, जिसने सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रल बॉन्ड परचेज करें, यानी करोड़ों रुपए के ये इलेक्ट्रल बॉन्ड परचेज करें। आप देख पाएंगे 980 करोड़ रुपये के ये मेगा इंटरप्राइजेस ने करें। यानी 980 करोड़ रुपये खर्च करके 1400-400 करोड़ का ठेका मिल गया बीजेपी की ओर से। तो इन्होंने ये भी लिखा भी है, वाह मोदी जी वाह। तो इस तरीके का मामला ये स्कैम माना जा रहा है। वहीं अगली खबर का हम बात करें तो अगर आप देख पाएंगे, ये एक यूज़र ने इस तरीके की जानकारी दी है, इलेक्ट्रल बॉन्ड टू दो बिजनेस लो ईडी मॉडल पर बीजेपी। तो ये वेदांता कंपनी है। वेदांता कंपनी को आपको पता है, ये सेमीकंडक्टर का प्रोजेक्ट का ये काम मिला है। तो देखा है वेदांत सेज
शोइंग गवर्नमेंट ये सेमीकंडक्टर प्लांट इन गुजरात। ये परसों की बात है, मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है ये असम के और गुजरात के अंदर। तो इसे ये बताया जा रहा है कि ये बीजेपी को बहुत बड़ी चंदा देने वाली, यानी बहुत बड़ा इलेक्ट्रल फंड परचेस करने वाली ये कंपनी है और इसे ये ठेका दिया गया है। अब लोगों का मानना ये है जितना ज़्यादा इलेक्ट्रल बॉन्ड परचेज करें उतना बड़ा उसे ठेका दिया गया है। वहीं अगली खबर की अगर हम बात करें, आप सबको पता है आधार पूनावाला जिन्होंने वैक्सीन बनाने का काम किया था, तो इन्होंने भी इलेक्ट्रल बॉन्ड बहुत ज़्यादा मात्रा में परचेज करें। लिखा भी कोविशील्ड बनाने वाले पूनावाला से बीजेपी से को मिले एक दिन में 52 करोड़ रुपये, बहुत बड़ी राशि है। अब इन्हें इसी के आधार पर बताया जा रहा है कि इन्हें जो वैक्सीन बनाने का काम दिया गया था, तो मान सकते हैं ये बीजेपी का सबसे बड़ा स्कैम माना जा रहा है। अब स्कैम क्या, जो पार्टी अब मतलब होता है, यानी जो जिसे पसंद करा वो अपने हिसाब से चंदा दे रहा है और उसके बदले में भी भाई अगर मान लो मैं अगर 10 रुपये किसी को दूंगा तो मुझे उम्मीद ये रहेगी कि मुझे उसके बदले कुछ ना कुछ मिले। तो यही चल रहा है, इन्होंने इसके इलेक्ट्रॉनल बॉन्ड परचेस करके बीजेपी का साथ दिया, तो बीजेपी इन्हें कुछ ना कुछ जरूर प्रोवाइड करा रही है। लिखा है कॉर्पोरेट चंदा कंपनियों ने 22.5 अरब रुपये जो है प्रूडेंट इलेक्ट्रल बॉन्ड ट्रस्ट 75% अकेले बीजेपी को बांटा। तो इसमें सारी चीज़ें ये दे रखी हैं। आधार पूनावाला सेज ही हैज़ बीन रिसीविंग थ्रेट्स लेफ्ट इंडिया फॉर लंदन। वो मतलब ये पुरानी खबरें हैं, ये पुरानी खबरों को वायरल किया जा रहा है। यानी ये कहने का मकसद सीधा सच्चा ये है कि बीजेपी को सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के थ्रू फंड मिला है और बीजेपी ने बदले में, यानी जो कंपनी बीजेपी को इलेक्ट्रल बॉन्ड परचेज करके इलेक्ट्रल बॉन्ड परचेज करा रही है, तो उसके बदले में कुछ ना कुछ बीजेपी जरूर दे रही है, यानी उनके संग धोखा नहीं कर रही है। तो यही सब है। और बाकी अब देखना ये होता है कि इसमें कुछ कांग्रेस का क्या मामला रहता है, कांग्रेस को किस तरीके से इसमें ट्रीट किया जाता है। तो ये सब इलेक्ट्रल बॉन्ड से सारी जानकारी निकल कर आई है। आप इस सारी इन्फॉर्मेशन को चुनाव आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। काफ़ी लंबी चौड़ी PDF है, लगभग 2000 से ज़्यादा पेज आपको मिलेंगे। उसमें सारी चीज़ें दे रखी हैं कि किस पर्सन ने कितना रुपया इलेक्ट्रल बॉन्ड परचेज करे हैं और किस पार्टी को कितना मिला है, ये सारी चीज़ें दे गई हैं। यहाँ वहाँ पर अगर आप PDF में देखेंगे तो 1000 है, 1 लाख है, 1 करोड़ है, इस तरीके से दे रखा है, सारी राशि उसमें देख पाएंगे। तो बीजेपी ने एक बार फिर से इसमें हाथ मार लिया है और चुनाव आयोग ने इस तरीके की जानकारी प्रोवाइड करा दी है। आप सबको पता है चुनाव आयोग को सबसे पहले ये सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि ये जानकारी आपको SBI से लेना है और कब लेना है, 15 मार्च तक प्रोवाइड कराना है। यानी 14 मार्च को ये सारी जानकारी मिल गई, 15 मार्च तक का टाइम दिया था। 12 मार्च को चुनाव आयोग पर ये सीलबंद 2 लिफाफे दिए गए थे जिसमें बताया गया था कि मतलब इलेक्ट्रल बॉन्ड दे दी गई सारी इन्फॉर्मेशन। अब उन्होंने पूरी तरीके से इसे पब्लिश कर दिया है चुनाव आयोग की वेबसाइट पर, जिसमें आप पूरी तरीके से सारी चीज़ें देख पाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।